हाय एरीज, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 14 तक का ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले आपका करियर और आपके फाइनेंसेस देख लेते हैं। ठीक है एरीज, वाओ क्या कार्ड कितने कितने अच्छे तरीके से कार्ड निकला है। वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। इस वीक के लिए यही मैसेज है आपके करियर और आपके फाइनेंसेस को लेकर के। देखिए एरीज, एक बात समझिएगा मेरी, ठीक है। हम ना बहुत ज़्यादा, देखिए हम सभी इंसान ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा भेदभाव करता है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के भेदभाव कि दूसरे के पास ज़्यादा पैसे है या दूसरे इंसान अच्छा कमाई कर रहा है, हम कम कमाई कर रहे हैं, दूसरा इंसान कम मेहनत में ज़्यादा हासिल कर रहा है और हम ज़्यादा मेहनत करके ईमानदारी रख के भी कुछ नहीं पा रहे, है ना। तो एक्चुअली में हम बहुत भेदभाव करते हैं। ठीक है, कि हम ये नहीं देखते कि हम अच्छाई कर रहे हैं या कुछ भी अच्छा कर रहे हैं या कहते हैं ईमानदारी से कर रहे हैं, है ना, और दूसरा इंसान ईमानदारी से नहीं कर रहा है। इस चीज़ को हम इंपॉर्टेंस ना दे करके इस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम कम पैसे कमा रहे हैं या हमें कम मिल रहा है, उसको ज़्यादा मिल रहा है। कम ज़्यादा का देखते, ये नहीं देखते कि वो ईमानदार नहीं है ना, और आप ईमानदार हो। तो आपको जो मैसेज यहाँ पे इस वीक में दिया जा रहा है, आई एम सो सॉरी, हाँ एक मिनट, ओके एरीज, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये एक नया लाइट है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो कलर बार बार इसका चेंज होता रहता है। खैर, आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आप अपना फोकस उन चीज़ों पर से हटाइए कि मुझे 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 मेहनत से भी करने पर मुझे कम मिल रहा है, दूसरे को ज़्यादा मिल रहा है, ये सब मत देखिए। ये देखिए कि आप अच्छाई करके करो, यानी कि आप ईमानदारी से कर रहे हो और इतना ही काफ़ी है। और जब आपको मिलना लिखा होगा तो आपको मिल जाएगा। जो आप मेहनत कर रहे हो ना, आपकी डेस्टिनी में कुछ अगर लिखा है तो वो आपको मिल के रहेगा, है ना। तो एक्चुअली में आपको अच्छा फील करने की ज़रूरत है कि आपको कभी भी गिल्ट नहीं होगा एरीज कि मैंने अच्छे कर्म नहीं करे। आपको पता है जो इंसान ना बुरे कर्म करके चीज़ों को पाता है या कुछ बुरे कर्म करके दूसरों को नीचे गिरा के खुद ऊपर बढ़ता है ना एरीज, एक दिन वो जिस सीढ़ी से ऊपर बढ़ा है उसी सीढ़ी से उसको धक्का दे दिया जाता है। वो कोई ना कोई दे ही देता है उसको धक्का, राइट। तो यही बात होती है कि जो ईमानदार नहीं होता है वो एक ना एक दिन गिरता है, लेकिन जो ईमानदारी से चीज़ों को खड़ा करता है, जो ईमानदारी से चीज़ों को बिल्ड करता है, वो कभी नहीं गिरता, क्योंकि उसकी नींव स्ट्रांग होती है है ना, फाउंडेशन। सो यही आपको मैसेज दिया जा रहा है कि बुरा फील मत करिए। और एक्चुअली में आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि एंजल्स अभी फ़िलहाल देखिए जो सोर्स है आपके पास एरीज, यानी कि जो तरीका है और जो भी आप काम कर रहे हो उसमें कितना ही ज़्यादा बढ़ पाएगा। अब वो सैलरी हो या जो भी आप सोच रहे हो कि मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, वो कितना ही ज़्यादा हो पाएगा, राइट। उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, या तो फिर आपका प्रमोशन होगा तभी आपको ज़्यादा मिल पाएगा, या तो फिर आपको अपना काम चेंज करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल जितना आपको मिल रहा है, एंजल्स आपकी कोशिश यही कर रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा आपको मिले। लेकिन परेशानी ये है कि वो काम शायद उसमें वैसा ही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं मिल सकता, अब वो कोई भी हो, राइट। तो एक्चुअली में अभी भी वो समय नहीं है, मुझे ऐसा भी लगता है एरीज आपके लिए कि अभी वो समय नहीं है, शायद वो उतना, समझ पा रहे हो, जैसे हम कहते हैं ना कि ग्रोथ नहीं है या वो, आई होप आप समझ पा रहे हो। सो अभी फ़िलहाल जितना भी मिल रहा है उतना काफ़ी है, तो उसको रखिए जितना मिल रहा है, ठीक है। ये मत सोचिए कि अरे इतना कम है मेरे पास, मुझे इतना कम क्यों मिल रहा है। जितना मिल रहा है उसको रखिए, ठीक है। एक समय आएगा जब आपको इससे भी ज़्यादा मिलेगा। ये तो स्टार्टिंग है ना एरीज, ऐसा थोड़ी स्टार्टिंग में किसी को बहुत ज़्यादा मिल जाता है, नहीं, स्टार्टिंग में सबको कम ही मिलता है। अब वो सैलरी हो या किसी चीज़ का, जैसे कहते हैं कर्मों का फल हो या मेहनत का फल हो, जो भी हो, कम ही मिलता है। धीरे धीरे करके तो होता है ना। तो वही बात है कि धीरे धीरे आप बस अपने काम करते जाइए, निराश मत होइए, उदास मत होइए, करते जाइए अपना काम। धीरे धीरे करके देखना आपके लिए एंजल्स आपके कोई ना कोई सोर्स खोलेंगे जिसकी वजह से आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। आपके फाइनेंसेस की बात करें तो मुझे आप खुश दिखाई दे रहे हो इस वीक में, क्योंकि इस वीक में चीज़ें कुछ इस तरीके से है कि आपको कभी भी ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है कि कोई चीज़ की कमी है आपको। कहीं न कहीं ऊपर वाला चाहता है कि आपको कोई भी चीज़ की कमी ना हो, इस वजह से आपके ज़रूरतों का ख़्याल रखा जा रहा है एरीज़। सो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है इस वीक के लिए वो यही है कि आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे चलेंगे, लेकिन आप करियर वाइज़ ये सोचोगे कि जो लोग ईमानदार नहीं हैं, उनके साथ अच्छा हो रहा है, उनको सब कुछ मिल रहा है और मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। उसको मिलेगा, ठीक है। अगर कोई ईमानदार नहीं है जो दूसरों को आई होप आप समझ पा रहे हो जो भी सिचुएशन है। तो जो ईमानदार नहीं होता है वो आज नहीं तो कल अपने रास्ते जाएगा ही, ठीक है। जो जो ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है उसको भी अपना रास्ता मिलेगा ही, और जो दूसरा इंसान है जो ईमानदारी से नहीं आगे बढ़ रहा है उसको हो सकता है कोई ऐसा रास्ता मिले जो उसको बहुत कठिन हो, उसके लिए जो उसको बहुत
स्ट्रगल दे, राइट। तो अभी जो आगे बढ़ रहा है स्मूथली, उसको देख के ये मत सोचिए कि अरे इसका आगे तो फ्यूचर तो डिसाइडेड है, इसका फ्यूचर तो अच्छा ही होगा, मुझे पता है ये ऐसे करके कमा ही लेगा अच्छा खासा, अपने जीवन को अच्छा बना ही लेगा। ये मत सोचिए। राजा को ना रंक बनने में समय नहीं लगता, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए कि अच्छे कर्म ही मायने रखते हैं। अगर अच्छे कर्म होंगे तो भगवान भी आपके मुश्किल समय पर आपको मदद करेगा, अच्छे कर्म नहीं होंगे तो फिर ऊपर वाला भी साथ छोड़ देगा। तो बस आप अच्छे से कर रहे हो ना, इतना बस ध्यान रखो, ठीक है। लेट्स सी अब देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं एरीज। थैंक यू। We have the High Priestess, and then we have Knight of Pentacle. ओके, सो आपकी लव रिलेशनशिप्स में ऐसा लगता है, ये ऐसा हो सकता है कि आप कोई टैरो रीडर हो, ठीक है, या आप कोई आप कोई यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़े रहते हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आप जिनसे जुड़े रहते हो वो लोग कोई स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़े रहते हैं, है ना। तो जो भी है यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप्स मुझे ब्लेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपका जो कनेक्शन है, जैसे आपका मे बी ये रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, ये हो सकता है ये आपकी फैमिली के साथ है जो बहुत अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। और दूसरे लोगों को देख करके आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्यार की ज़रूरत है, मुझे प्यार की ज़रूरत है, और आपके पास वो प्यार नहीं है जिस प्यार की ज़रूरत आपको है। सो इस वीक में आपके गाइड्स यही कह रहे हैं कि लव रिलेशनशिप्स में आप जिनसे जुड़े हुए हो, या जो अगर मान लीजिए आप खुद यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़े रहते हो, या जो जिन लोगों से आप कॉन्टैक्ट रखते हो, वो लोग अगर यूनिवर्सल एनर्जीज से जुड़े रहते हैं या किसी भी रूप से कुछ भी अगर ऐसा है, देन डेफिनेटली स्ट्रांगली एंजल्स आपकी तरफ हीलिंग भेज रहे हैं एरीज, ठीक है। एंजल्स चाहते हैं कि आपकी लव रिलेशनशिप्स हील हो, आप भी एक अच्छा इंसान या आप भी उन लोगों को डिजर्व करते हो जो आपसे प्यार करते हैं। तो इस वजह से जिन भी लोगों से आप जुड़े हो या खुद अगर आप एनर्जी से जुड़े रहते हो, देन डेफिनेटली आपके लाइफ में डायरेक्ट हीलिंग आ रही है। और जब भी हम इस बारे में बात करते हैं कि डायरेक्ट, हम कहते हैं कि डायरेक्ट हीलिंग, तो जब भी इस बारे में बात करते हैं तो वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। जहाँ तक मैंने देखा है वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। जब डायरेक्ट हीलिंग होती है तो चीज़ें ना, ऐसा नहीं होता कि 2 महीने लग जाएंगे, 4 महीने लग जाएंगे, धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होंगी, ऐसा नहीं होता। वो इतना फास्ट होता है ना कि आप खुद भी रियलाइज़ नहीं कर पाओगे कि कब जो ग्रजेस आप लेके चल रहे थे और जो सामने वाला ग्रजेस लेकर के चल रहा था, कब वो चीज़ें हील हो जाती है। हमें रियलाइज़ नहीं हो पाता, बहुत जल्दी होता है वो, ठीक है। तो इस वीक से वो चीज़ें हीलिंग स्टार्ट होगी। अगर हम बात करें और क्या है आपकी लव रिलेशनशिप्स में, तो ऐसा लगता है या तो फिर आपकी लव लाइफ रुकी हुई है, या तो फिर ऐसा है कि आप खुद ही नहीं चाहते आपकी लव लाइफ बढ़े, क्योंकि आपको हीलिंग चाहिए है। करेंटली कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको हीलिंग चाहिए है। सो आपको जो मैसेज ओवरऑल दिया जा रहा है ना, सिचुएशन कुछ भी है, आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि आप, सबसे पहली बात तो आपको एंजल्स के बहुत सारे साइंस मिलते हैं एरीज, और आप इसको इतने अच्छे से इग्नोर करते हो ना। देखिए, एंजल्स के साइंस ऐसे होते हैं जो कहीं पर भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। कोई भी जगह पर आप हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी रूप से आपको एंजल्स के साइंस मिल सकते हैं। तो उसको नोटिस करना और ना करना हमारे ऊपर होता है। तो आप एक तो पहली बात एंजल्स के साइंस इग्नोर करते हो, जिसकी वजह से आपके एंजल्स आपसे नाराज़ हो चुके हैं, क्योंकि आप ना ये जो मेटेलिस्टिक चीज़ें हैं या जो बाहरी बोली होती है लोगों की कि ये सब क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई एंजल नहीं होते, ऐसा जो लोग बोलते हैं, आप उनकी बातों से इफेक्ट होकर के सच में सोचते हो कि ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। तो इस वजह से आपके एंजल्स आपसे नाराज़ है, और इस वीक में वो चीज़ आपको बार बार समझ आएगी किसी न किसी रूप से कि आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप उनसे बात करो और आप उनसे माफ़ी मांगो कि आपको ऐसा क्यों लगता है, ऐसा नहीं है। जब कोई चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए एरीज, राइट। अपना बिलीफ इतना स्ट्रांग बनाओगे, वो जो 2-4 लोग हैं जिन्होंने आज तक एक्सपीरियंस ही नहीं करा है कुछ जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनकी बोली से हमें फ़र्क ही ना पड़े, ठीक है। क्योंकि दूसरे वही बोलते हैं जो वो देख रहे होते हैं, और हमें वही बोलना चाहिए जो हमने एहसास करा है या जो हमें समझ आया है, राइट। तो दूसरों के बिलीफ सिस्टम को अपना बिलीफ सिस्टम नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो अगर उनका बिलीव है कि ये सब नहीं होता तो आप अपना बिलीव ऐसा मत बनाइए, ठीक है। आपके लिए चीज़ें वर्क कर रही है ना, बस वो चीज़ें हैं, ठीक है, और कुछ मायने नहीं रखता, ठीक है। सो यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए यही एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि हो सकता है चीज़ें अभी रुकी हुई है, लेकिन ट्रस्ट में एक समय आएगा एरीज आपकी लाइफ में जब आप इतने खुश रहोगे ना। अभी फ़िलहाल तो चीज़ें हील होंगी इस वीक में, लेकिन एक समय आएगा एरीज जब आप इतने ज़्यादा खुश रहोगे अपने लाइफ में, रिलेशनशिप्स के वजह से, लोगों के वजह से, और अपने करियर के वजह से, कि आपको एक्चुअल में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है। जैसे अभी आपको एक कमी सी लगती है अपने जीवन में कि काश कोई होता जो मुझको प्यार करता है, या काश कोई होता जो मुझसे पूछता कि मेरा दिन कैसा गया, और भी बहुत कुछ, तो वो कमी आपको महसूस नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेट्स सी अब आपका हेल्थ देख लेते हैं इस वीक में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी प्लीज़।
वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे आपके हेल्थ के रिलेटेड एंजल्स यही कहना चाहते हैं एरीज कि आपकी हेल्थ मुझे थोड़ी बहुत ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस लेते हो और बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा दबा देती है, जिसकी वजह से आप इंजॉय नहीं कर पाते हो अपने लाइफ को। क्योंकि जब भी आप कहीं पर भी जाते हो ना, आपके दिमाग में चल रहा होता है कि मुझे इसके बाद ये काम करना है या मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, तो मुझे उस चीज़ को देख के चलना है, तो आप इंजॉय नहीं कर पाते हो। तो ऐसा लगता है आपकी हेल्थ अगर इस वीक में कभी भी कुछ ख़राब होती है, या कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपके अंदर एनर्जी नहीं बची है कोई भी काम करने की, तो समझ लेना आपने ज़्यादा स्ट्रेस लिया है। तो इस वीक के लिए आपके गाइड्स कहना चाहते हैं कि कम स्ट्रेस लो, जहाँ पे काम करना है वहाँ काम करो, जहाँ एंजॉय करना है वहाँ एंजॉय करो। ऐसा नहीं कि जब एंजॉय कर रहे हो तो काम को सीरियसली लेने लगो और सोचो कि मुझे काम करना है, काम करना है, ठीक है। तो जहाँ काम करना है वहाँ काम को इंपॉर्टेंस दो, और जहाँ एंजॉय करना है वहाँ एंजॉयमेंट को इंपॉर्टेंस दो, ठीक है, और आपकी हेल्थ अच्छी चलेगी। लेकिन बस यही है कि अगर कभी भी इस वीक में आपको लो महसूस हो रहा है तो खुद को कम स्ट्रेस दो, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता, कम स्ट्रेस दीजिए खुद को, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं कि इस वीक की एनर्जी क्या रहेगी। एरीज, एक मिनट, मैं कार्ड्स सीधे कर लूँ। ओके, लेट्स, सीधे तो कुछ हुए नहीं है इधर उधर हो गए सारे कार्ड्स, कोई बात नहीं। वी हैव द स्टार। वो क्या है ना कि मैं जिधर पे बैठी हुई हूँ वहाँ से मुझे कार्ड्स सीधे दिख रहे हैं, पर कैमरा में कार्ड्स टेढ़े दिख रहे हैं देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ओके, वी हैव 3 ऑफ कप्स ऑल्सो। सो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस वीक की एनर्जी है, सबसे पहले तो 3 ऑफ कप्स है, तो ऐसा लगता है कि इन्जॉयमेंट है या कोई सेलिब्रेशन है, या इस मंथ में कोई अनएक्सपेक्टेड प्लान बन सकता है जहाँ पे आप बहुत इन्जॉय करोगे। आपको कहीं जाना है या कोई आपके घर आ रहा है या कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब जाके मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला है चीज़ों पर से। तो ऐसा लग रहा है इस वीक में कोई ना कोई इन्जॉयमेंट है, खुशी, आपको अच्छा महसूस होगा इस वीक में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और द स्टार का कार्ड आपको बता रहा है कि इस वीक की एनर्जी यही है कि आप बस ठान लो या आप कुछ सोच लो कि हाँ मुझे ये करना है और यही ही करना है, और बस करते जाओ। देखना आपके लिए चीज़ें इतनी बदल जाएंगी एरीज, इतनी ज़्यादा बदल जाएंगी कि आप खुद रियलाइज़ नहीं करोगे कि आप एक समय पर ऐसे इंसान थे जिसके लिए कोई भी बात, और खास करके आप खुद इंपॉर्टेंट नहीं थे खुद के लिए, आप खुद को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, यही बात है सच। और ये इसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरे पास कोई होना चाहिए जो मुझसे प्यार करे। एक्चुअली में एंजल्स आपसे ना ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं एरीज, और मैं भी खुद आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, ठीक है। देखो आप किसी की बात नहीं टालते हो, ये बात मैं समझती हूँ। आप प्लीज़ मेरी भी बात नहीं टालना और एंजल्स की भी बात नहीं टालना। अगर एंजल्स आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो प्लीज़ उनकी बात को थोड़ा सा महत्व दीजिएगा। आपकी एंजल्स ये चाहते हैं कि आप डिसाइड करो इस वीक में, आप विचार करो इस बारे में कि आपको इस 1 तारीख से लेकर के इस 14 तक, या ये 1 से लेकर के 30 तारीख तक है ना, ये सितंबर का मंथ पूरा, तो इस मंथ में कुछ ऐसा डिसाइड करो जो आप डेली करो, ठीक है। जैसे आप हो सकता है खुद के ऊपर काम करो, मसल्स गेन करो, कुछ भी ऐसा जो आप चाहते हो, जो आप दूसरों को देख के कहते हो कि काश ये चीज़ मैं भी कर पाता, या काश मेरे अंदर भी ये होता पैशन कि मैं भी इतने ही शिद्दत से ये काम फॉलो कर पाता जितना ये इंसान कर रहा है ना। तो आप बस ठानो, एंजल्स का बस कहना ये कि आप बस एक बार कर लो कि हाँ मुझे करना है, ठीक है, हाँ मुझे ये काम करना। आप बस सोच लो, आपके लिए वो सोर्स बनेगा, ठीक है, और आपको रास्ता मिल जाएगा। आप कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आज नहीं करना, आज स्किप करना है, नहीं, आपको ऐसा लगेगा डेली, है ना। जो भी आप काम करना चाहते हो या जो भी आपका ड्रीम है, अगर आप उसके ऊपर काम करना चाहते हो, या आप दूसरों को देखते हो और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत मोटिवेटेड रहता है, मुझे भी इसकी तरह रहना है, तो बस आप सोच लो कि हाँ मुझे इतना मोटिवेटेड रहना है और आज से लेकर के 30 दिन तक मुझे प्रैक्टिस करनी है जो भी आप करना चाहते हो उस चीज़ के रिलेटेड, ठीक है, और बस वो चीज़ हो जाएगी। प्रॉब्लम यही है एरीज आपकी कि आप ना दूसरों को देख करके बस ये बोलते हो काश, वो काश हटा दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ये काम नहीं कर पा रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम यही है कि आप ना बस दूसरों को देख करके खुद को ऐसा फील करवाते हो कि नहीं आप नहीं कर सकते, जबकि आप कर सकते हो। परेशानी क्या है, सब कुछ सही है ना, एनर्जी भी है बॉडी में, तो क्यों नहीं कर रहे हो, करो, ठीक है। ये कोई भी काम हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपको सिंगिंग करनी है, लेकिन आप सोच रहे हो नहीं मुझे नहीं करनी क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो अब 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक अपना एक ऐसा बनाओ, क्या बोलते हैं उसको जो भी बोलते हैं वो बनाओ, ठीक है, और डेली फॉलो करो, डेली करो,
ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये मंथ जब एंड होगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप वहाँ तक पहुँच गए हो जहाँ पर आप पहुँचना चाहते थे, राइट। और आप उस टाइम पे खुद को बहुत ट्रांसफॉर्म देखोगे, ठीक है। तो बस यही, आप बस सोचो और चीज़ें होंगी एरीज, ठीक है। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे आपके एंजल्स के थ्रू। और 8 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि देखो, एक इंसान अपने जीवन में कब तक ही रोता रहेगा बातों को लेकर के कि उसके पास ये नहीं है, उसके पास वो नहीं है, उसके पास इनफ नहीं है। इनफ तो किसी के पास नहीं है एरीज। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है ना, उसको भी कोई ना कोई बात की टेंशन है ना। उसके पास भी बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं है ना। तो यही बात है कि दुनिया में किसी के पास हर कुछ नहीं है ना। तो एक्चुअली में इस बात को लेकर रोने से कुछ होता नहीं है। तो रोइए मत कोई भी बात को लेकर के कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। एक समय बाद सब कुछ मिल जाता है इंसान को, और हो सकता है नहीं भी मिलता है, तो क्या कर सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि नहीं जिएंगे, जीना तो पड़ेगा ही, है ना। किसी भी तरीके से आप जियो। देखो, एक वो इंसान भी अपना जीवन गुजार रहा है जो दिन रात रोता रहता है, कुछ नहीं करता, है ना। और वो इंसान भी अपना जीवन गुजार रहा है जो सब कुछ कर रहा है, ठीक है, जो इन सारी बातों को इग्नोर कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है वो दूसरों के लाइफ में नहीं होंगे। सबके लाइफ में वही प्रॉब्लम्स होते हैं जो है आपके पास, है ना। लेकिन वही बात है कि कुछ उन बातों को इंपॉर्टेंस देते हैं कि मेरी लाइफ में ये दुख है, कुछ नहीं देते। और जो नहीं देते वो कुछ कर लेते हैं अपने जीवन में, और जो देते हैं इन बातों को इंपॉर्टेंस, वो कुछ नहीं कर पाते। वो आज भी रोएंगे और 1 साल बाद भी रोते हुए दिखेंगे। तो आप क्या करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे शेड्यूल्स है जो डेली आप फॉलो करोगे। बहुत सारे ऐसी चीज़ें लिखी हुई है इंटरनेट पे, कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती है ना। कितने सारे चैलेंजेस है कि 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आप इस चीज़ को फॉलो करो और आप खुद को ट्रांसफॉर्म पाओगे, है ना। ये बहुत सी चीज़ें होती है, ठीक है। वो बस इस बात के ऊपर है कि आप क्या देख रहे हो इंटरनेट पर। सो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। फर्स्टली, रुके रहने से कुछ नहीं मिलता। तो अगर आप रुके रहोगे और दूसरों की फ़िक्र करते रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा है कि अपने लिए स्टेप लो, अपनी कदर करो, ठीक है। एरीज, एक चैलेंज लीजिए, ठीक है, कि 1 तारीख से लेकर के, ये जो 1 तारीख है, इससे लेकर के 30 तारीख तक आप खुद को बिल्कुल बदल दोगे। अब वो किसी भी रूप से आप बदलो, वो आप ही जानते हो। बस आप सोचो तो। आपके एंजल्स अगर कह रहे हैं कि वो आपको डायरेक्शन दिखाएंगे तो वो दिखाएंगे ना, वो झूठ थोड़ी कह रहे हैं आपसे। तो आप एक बार सोचो तो कि आपको करना क्या है, डिसाइड तो करो। क्योंकि कब तक आप खुद ही सोचो ना, कब तक आप खुद को एवरेज तरीके से ट्रीट करते रहोगे कि आप भी उन्हीं लोगों में से आते हो जो अपने जीवन में बस ख्वाब देखता है लेकिन ख्वाब पूरे नहीं करता। वो कोई भी ख्वाब हो, कोई छोटा सा भी आपकी विश हो सकती है कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, करो ना। कौन रोक रहा है आपको। वही मैं आपको समझा रही हूँ कि आपकी बॉडी में जब एनर्जी है, जब आप कुछ करना चाह रहे हो और आपके पास सोर्स है नहीं, या तो फिर आप ऐसा समझ लो कि आपके पास वो चीज़ अवेलेबल है, तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। सो यहाँ पे और जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं, वी हैव फुल मून इन स्कॉर्पियो एरीज। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए एरीज, क्योंकि नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होता दुनिया में। अगर हम सोचेंगे कि नेगेटिविटी है और हम सोचेंगे कोई इंसान अच्छा नहीं, तो हमारे सोचने से दुनिया नहीं बदल जाएगी, राइट। तो अपने जीवन में बस यही मैटर करता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम किन चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, हम क्या बिल्ड कर रहे हैं। बाकी ये मैटर नहीं करता दुनिया में क्या चल रहा है। तो फिर दुनिया के बारे में अगर आपको सोचना है तो दुनिया का हिस्सा बन जाओ, है ना। उनसे अलग मत चलो, उनकी तरह ही करो जो वो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनकी तरह करने लगो। तो अगर आपको अलग बनना है तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे सोचने से, हमारे बुरे बोलने से या हमारे सुनने से कुछ नहीं चीज़ें बदलती है, राइट। तो एक्चुअली में वो नेगेटिविटी रिलीज़ करिए कि आप कुछ भी सुन रहे हो और वो चीज़ आपको इफेक्ट कर रही है, रिलीज़ करिए इन बातों को। नेगेटिविटी रिलीज़ करिए अपने माइंड से, पॉजिटिविटी को जगह दीजिए। इतना सारा सोच कैसे लेते हो एरीज आप। मेरा तो सिर दुखने लग गया एरीज, सच बता रही हूँ। इतना नहीं सोचना चाहिए इंसान को। मैटर ये नहीं करता दुनिया कैसी है, मैटर ये करता है कि आप खुद कैसे हो। क्योंकि हम ही थोड़ी ना दुनिया की तरह बनना है, हमें अलग बनना है, तो हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ये। तो दुनिया को देख करके ये मत सोचो कि अरे दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, हम कैसे है ये मायने रखता है। क्योंकि अगर हम भी बुरे बन जाएंगे तो हम दुनिया का हिस्सा ही है। फिर हम कितना भी सोच लें हम उनसे अलग है ना। तो जो भी बात आपको दुनिया की तरह बना रही है, अपने अंदर से वो बात निकाल दो, ठीक है। सो ये सीरीज़ यही थी आपकी रीडिंग, क्योंकि आपको बहुत इफेक्ट होता है दुनिया करते हो आप बहुत ज़्यादा, और आपको बहुत इफेक्ट होता है हर बात से। दैट्स वाई मैं आपको कह रही हूँ कि सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एरीज, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।